चलिए आज हम लोग अपना एसएम क्लासेस में नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। उम्मीद मानिए सभी लोगों को भारत का नक्शा भी देखने नहीं आता है। भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहाँ स्थित है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आप जिस राज्य में रहते हैं अपने राज्य की स्थिति भारत के नक्शे में कहाँ है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोग को भारत के नक्शे में आपकी राज्य की स्थिति और कौन सा राज्य कहाँ है पूरा याद करवाने का प्रयास करूंगा और आप ध्यान से बने रहिए, आप जरूर पूरे राज्य का नाम जान पाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं सभी का राज्य की स्थिति और केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं ये दोनों की स्थिति आपको बताएंगे और आपको याद भी करा देंगे। एक बार आप देखिए, हम जानते हैं कि भारत का नक्शा कुछ ऐसा है, ये आप देख रहे हैं। इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान का सीमा लगा हुआ है, इधर नेपाल और चीन तिब्बत है। पर अभी हम लोग सिर्फ भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत के नक्शे में कौन सा राज्य कहां स्थित है ना। तो देखिए सबसे ऊपर में हमारे राज्य का स्थिति में लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। भारत के सबसे ऊपर में क्या है? लद्दाख। आप एक स्थिति को देख लिए। दूसरा देख लीजिए, यह है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर। यह कौन सा है? लद्दाख। आगे बढ़ें, यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है अपना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट आगे बढ़ें, यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह है पंजाब। इसके आगे का क्षेत्र में जब हम बढ़ें तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये वाली जो क्षेत्र हम देख रहे हैं यह है हरियाणा। यही दिल्ली है ना, यही अपना राजधानी है। भारत देश की राजधानी कहां है? दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। यही हरियाणा है। इसको अगर हम देखेंगे तो यह कौन सा क्षेत्र है? यह अपना क्षेत्र है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, ठीक। आगे जब बढ़ेंगे हम, ये जो हम भाग देख रहे हैं यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। जब हम आगे बढ़ें तो ये जो आप देख रहे हैं यह है बिहार। कौन सा? बिहार। आइए हम इतना राज्य को पहले आपको दिखा दें, इतना राज्य को याद करके। सबसे ऊपर है अपना लद्दाख, उसके जस्ट नीचे है जम्मू और कश्मीर। सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू और कश्मीर। इसके बाद कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। यहां देखिए तो लिखा हुआ है PHU। इसको हम फुल कह दे क्या? PHU। एल अपने से लगा देते हैं फुल। फुल कहां है? देखिए P पंजाब, H हिमाचल प्रदेश, U उत्तराखंड। P पंजाब, H हिमाचल प्रदेश, U उत्तराखंड। P
एच यू। तीनों स्थिति को आप जान गए होंगे। P पंजाब, H हिमाचल प्रदेश, U उत्तराखंड। फुल है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जब नीचे आए तो ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया, हरियाणा। कौन सा, हरियाणा। जब ये फूल है, जब ये फूल है तो ये हरिएबे ना करेगा, इसका जड़ी है तो एच से क्या हो गया, हरियाणा। फिर से एक बार देख लेते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसकी जड़ी जो है वह कैसा है, हरा, और हरा है मतलब हरियाणा। ठीक है, शायद आप अभी तक 5 राज्य का नाम जान गए होंगे। ऊपर अपना लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर, PHU पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये जो भाग है वो क्या है, हरियाणा। इसके बाद ये पूरे जो क्षेत्र हैं ये कैसा है, राजस्थान। राजस्थान कौन सा है, राजस्थान। इधर हम जब बढ़ेंगे तो यह योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश। ये जो भाग है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये भाग कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा भाग है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे कौन सा है, बिहार। उत्तर प्रदेश के नीचे बिहार। बिहार को कौन नहीं जानता है ना, यहां नीतीश कुमार का सरकार है, यहां हमारे योगी आदित्यनाथ के सरकार है। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ऊपर से चलते हैं, सबसे ऊपर कौन सा था, लद्दाख। उसके जस्ट बगल में, उसके बगल में जम्मू और कश्मीर। इधर पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट इधर उत्तराखंड, और उसके नीचे हरियाणा। इधर आएंगे तो हमारा कौन सा है, राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, और इधर बिहार। उत्तराखंड के जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, है ना। UUB हम ऐसे भी कह सकते हैं, UUB, है ना। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, अब तक हम उम्मीद करते हैं कितना से ऊपर, इसको हम लोग उत्तरी भारत भी कहते हैं। उत्तरी भारत मतलब उत्तर की ओर जो भारत है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी भारत। अब इसको हम एक बार हटा लें तो शायद आपको समझ में फिर से आ जाए। ऊपर क्या था, लद्दाख, उसके जस्ट नीचे जम्मू एंड कश्मीर, इधर पंजाब, यहां हिमाचल प्रदेश, यहां उत्तराखंड, यहां हरियाणा, यहां उत्तर प्रदेश, और यहां राजस्थान, और यहां बिहार। ठीक है, यहां तक हम लोग राज्य को एक स्थिति में ढा लिए। जब हम आए बीचों बीच की बात करने लगे तो बीचों बीच कौन सा हो जाएगा, तो बीचों बीच हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये वाली जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। ये जो है बीचों बीच है, इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, मध्य प्रदेश। आप जब इसको देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, गुजरात। ये कौन सा क्षेत्र है, गुजरात। इसको भारत का बघेल क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो ये कौन सा हो गया, गुजरात। जब हम इधर आए तो यह कौन सा है, बिहार का जस्ट नीचे कौन सा राज्य है जो बिहार से होकर अलग हुआ है, बिहार इसको अपना अलग किए हैं, वह कौन सा क्षेत्र है, झारखंड, है ना। झारखंड के जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल। झारखंड के जस्ट बगल में कौन सा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहां हम देख रहे हैं, हम मध्य भारत की जब बात करें, भारत के नक्शे के बीचों बीच इधर है गुजरात, इधर है मध्य प्रदेश, यहां है झारखंड,
यहां है वेस्ट बंगाल और जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं। और इस क्षेत्र को देखिए ध्यान से, तो ये है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, है ना। अब आप ध्यान से इस चित्र को सिर्फ देखें, जितना दूर तक सर ने रंगीन किया है, इस चित्र को अगर आप देखें तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है क्या? एक ऐसा लग रहा है कि कोई चीज भाग रहा है, कोई जानवर का चेहरा सा है, ऐसा दिख रहा है आपको? इस क्षेत्र को हम लोग याद करेंगे। आते हैं फिर से ऊपर से। ऊपर कौन सा था? लद्दाख। उसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर। ये कौन सा क्षेत्र था? हिमाचल प्रदेश। ये पंजाब, ये उत्तराखंड। इसको हम लोग क्या बोले? फूल। क्या था ये? फूल। दिख रहा फूल का टाइप का। और जो ये वाली क्षेत्र था इसका नाम क्या था? हरियाणा। ये जो फूल टाइप का दिख रहा है PHU, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं हरियाया हुआ, इसका नाम क्या है? हरियाणा, है ना। और जब हम नीचे आए थे तो आपको बताए थे कि यह कौन सा है? राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार। अब हम इस क्षेत्र की बात करें तो देखिए एक लग रहा है कि एक जानवर गुजर रहा है। गुजर रहा है मतलब ये क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। कहां से गुजर रहा है? ऊपर और नीचे, बीचों बीच से गुजर रहा है, मतलब मध्य से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश। जानवर गुजर रहा है गुजरात। कहां से गुजर रहा है? बीचों बीच से, मध्य प्रदेश। और उसका 36 केजी का पांव है। पांव कितना केजी का है? 36 केजी का। दोनों पांव देख रहे कितना मोटा दिख रहा है? तो 36 केजी का हो गया तो छत्तीसगढ़। और इसकी पूंछ जो है फंसा हुआ है झार में, मतलब झारखंड। झार मतलब झाड़ी, है ना। वह कस के चिल्लाते हुए खींच रहा है आगे को, तो इसकी पूंछ फंसा हुआ है कहां? झार में। झार मतलब झारखंड। और इधर क्या है? पश्चिम बंगाल। अब आप ध्यान से देखिए, शायद इतने राज्य आपको की स्थिति आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्षेत्र गुजर रहा है मतलब गुजरात, बीचों बीच गुजर रहा है इसलिए मध्य प्रदेश। 36 केजी का पांव है छत्तीसगढ़। इसकी पूंछ झाड़ में फंसा हुआ है इसलिए झारखंड। और झारखंड के जस्ट बगल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। ये वाली क्षेत्र भी शायद अब आपको याद हो गया होगा। उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई, इसी को फिल्म सिटी कहते हैं। महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, है ना। तो ये कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र, महाराजाओं का महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके जस्ट इधर आएंगे तो कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। दिख रहा है आपको? उड़ीसा, है ना। यहीं पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में, है ना। तो ये उड़ीसा, ये महाराष्ट्र। अब हम इसको जब जस्ट नीचे बदलें तो यहां कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? गोवा। कौन सा क्षेत्र है ये? गोवा। ये जो छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं इसका नाम क्या है? गोवा। हम जब इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र का नाम क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। जब हम इसकी बात करें तो इस क्षेत्र का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इस क्षेत्र का नाम है आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। ध्यान से देखेंगे, हम लोग इसको याद किए थे कि एक जानवर गुजरता सा नजर आ रहा था, इसलिए इसको क्या कहे थे? गुजरात। कहां से गुजर रहा था? बीचों बीच से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मध्य। मध्य से गुजर रहा था इसलिए मध्य प्रदेश। इसकी पूंछ कहां खपकी हुई थी? झाड़ में, यानी झारखंड। झारखंड के पीछे क्या था? वेस्ट बंगाल, है ना।
और जस्ट इसका पांव कितना केजी का था, 36 केजी का, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, छत्तीसगढ़। हम यहां की बात करें तो इसका नाम क्या था, महाराष्ट्र, और इसका नाम तो क्या था, उड़ीसा, है ना। अब देखिए एक आदमी है जो आंधर होने का नाटक कर रहा है। ये वाली जो भाग है आंधर, आंधर मतलब आंध्र प्रदेश, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम आपको याद कराने के लिए इस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका कौन सा क्षेत्र है, यहां पर लोग अपने आप को आंधर का नाटक कर रहे हैं, यानी कि इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं मतलब इस क्षेत्र का नाम क्या है, कर्नाटक। आंधर होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र का क्या नाम हो गया, कर्नाटक, ठीक है। इस क्षेत्र का क्या नाम हो गया, कर्नाटक। और वह तेलंगाना, तेल लगाकर गाना गा रहे हैं, ठीक है। नाटक भी वो कैसा कर रहे हैं, तेल लगा करके गाना गा रहे हैं, इसलिए इस जगह का नाम क्या हो गया, तेलंगाना। तेल लगाकर आंधर बनकर नाटक कर रहे हैं, यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। ये वाली क्षेत्र को भी शायद अब आप याद कर लिए होंगे, इस क्षेत्र को भी अब आप समझ गए होंगे। क्या कर रहे हैं, ये तेल लगा के आंधर बनकर नाटक कर रहे हैं, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं किसका है, कर्नाटक का। ये क्षेत्र किसका है, तेलंगाना का, और ये क्षेत्र किसका है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कर्नाटक के जस्ट बगल में कौन है, गोवा। कौन सा है, गोवा। और ये कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र। ये कौन सा क्षेत्र है, उड़ीसा, है ना। आइए अब आप बताने का प्रयास करेंगे, ये कौन सा क्षेत्र था, महाराष्ट्र। कौन सा क्षेत्र था, महाराष्ट्र। ये क्या कर रहे थे, तेल लगाकर नाटक कर रहे थे, इसका नाम क्या हो गया, तेलंगाना। क्या चीज, कैसे नाटक कर रहे थे, आंध्र बनकर, यानी आंध्र प्रदेश। ये देख रहे हैं, और क्या कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, इसलिए यानी इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, कर्नाटक। हम अभी सभी राज्य की स्थिति के पता कर रहे हैं कि नक्शा में कौन सा राज्य कहां बैठा हुआ है। अब हम आगे बढ़े तो यह कौन सा भाग हो गया, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। और इधर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, केरला। कौन सा, केरला। यानी नीचे केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देख लिए होंगे आप। ये वाली पूरे अब आप शायद राज्य का नाम पकड़ने में सक्षम हैं। हम लोग शुरू से देखते हैं, इसका क्या नाम था, लद्दाख। इसका क्या नाम था, जम्मू कश्मीर, है ना। इसका क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। इसका क्या नाम है, पंजाब। इसका उत्तराखंड। इसका हरियाणा। क्या नाम है, हरियाणा। इसका, इस क्षेत्र का क्या नाम था, उत्तर प्रदेश। इसका राजस्थान। इसका जो बीचे बीचे गुजर रहा था तो क्या नाम था, गुजरात। जो मध्य से होकर गुजर रहा था, मध्य प्रदेश। पूछ फंसा हुआ था, झारखंड। झारखंड से जस्ट ऊपर बिहार। झारखंड के जस्ट पीछे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके पांव कितने केजी के थे, 36 केजी का, छत्तीसगढ़। इधर उड़ीसा, यही सूर्य मंदिर है, उड़ीसा। यहां फिल्मी सिटी महाराष्ट्र, जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं, महाराष्ट्र। तेल लगाकर मतलब तेलंगाना। आंध्र बनकर मतलब आंध्र प्रदेश।
नाटक कर रहा था, यानी कर्नाटक। इसके जस्ट नीचे केरला, और फिर क्या था, तमिलनाडु। शायद अभी आप सभी राज्य का स्थिति समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग बघेल क्षेत्र तक देख लिए थे। अब देखिए इस भाग को सेवन सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर। यहां पर जो हम गोवा देख रहे हैं, यहां पुर्तगाल आए भी पहले और गए भी सबसे पीछे, है ना। आज भी जो गोवा है भारत का हिस्सा है, पर भारतीयों का रहने का तौर तरीका विशेष अलग है ना। इसको हम लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं कि जाएंगे तो वहां पर देखने का आनंद ही कुछ और आता है। आप गोवा के बारे में देखिए, पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि भारत का एक ऐसा हिस्सा भी गोवा है। आइए हम लोग सेवन सिस्टर के बारे में देखते हैं। इधर ये सभी राज्य की स्थिति को हम लोग जान गए हैं। अब इस राज्य की स्थिति को देखते हैं। इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। ध्यान से देखिए, ये कौन सा क्षेत्र है, सिक्किम। ठीक है, ये असम, ये क्षेत्र कौन सा है, असम। ये क्षेत्र कौन सा है, सिक्किम। ये त्रिपुरा, ये कौन सा क्षेत्र है, त्रिपुरा। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा है, मेघालय, है ना। नहीं सॉरी, ये है आपका त्रिपुरा। ये कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ राज्य है ना। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है मेघालय। ये कौन क्षेत्र है, मेघालय। ये कौन सा था, त्रिपुरा, और ये कौन सा था, मेघालय, है ना। ये है टी और ये है एम, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या है, मिजोरम। इसका क्या नाम है, मिजोरम। अगर हम इसका देखें तो इसका नाम क्या है, मणिपुर। अभी ये बहुत चर्चा में रहा था, मणिपुर, है ना, मणिपुर। अगर हम इसको देखें तो इसका नाम क्या है, नागालैंड। क्या है नाम इसका, नागालैंड। ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं इसका नाम क्या है, नागालैंड, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा था, मणिपुर। ये कौन सा था, मिजोरम, मिजोरम। अगर हम इसका बात करें तो क्या नाम है इसका, नागालैंड, है ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश। यहां अगर हम कहें तो ए एन एम एम टी एम, है ना। देख रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यहां देखेंगे तो एगो है ए मतलब असम, है ना। अगर हम इसको कह दें नमामि, नमामि, गंगा नमामि करते हैं ना, तो नमामि, देखिए NMMM मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, नमामि। ठीक है, त्रिपुरा जो तीनों तरफ पानियों से घिरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, त्रिपुरा। और ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या था, मेघालय, है ना। MTM, MTM मतलब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, SAMTM, एस मतलब सिक्किम, ए मतलब असम। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरे राज्य की स्थिति को पता शायद कर लिए हैं। इस क्षेत्र का नाम क्या था, सिक्किम, इसका असम, इसका मेघालय, इसका त्रिपुरा,
इसका मिजोरम, इसका मणिपुर, इसका नागालैंड और इसका अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है ना? आप अगर इसको जोड़ेंगे तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 राज्य इधर है जो छोटे छोटे टुकड़े में है, बहुत छोटा छोटा है और इनके विशेष दर्जा भी प्राप्त है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। इसको क्या कहते हैं? बघेल क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी भारत। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत, है ना? उत्तरी भारत यानी इधर की बात हम करेंगे, दक्षिणी भारत मतलब हम इधर की बात करेंगे। ठीक है? सेवन सिस्टर मतलब हम इधर की बात करेंगे, बघेल क्षेत्र मतलब हम इधर की बात करेंगे। ये भारत के नक्शे का बांटा हुआ भाग है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसी तरह का दिया हुआ रहता है कि उत्तरी भारत में ऐसा कुछ कहा गया, तो हम यहां नहीं समझेंगे, हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। जब बोले जाएगा दक्षिणी भारत, तमिलनाडु दक्षिणी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो हम यहां समझेंगे कि ये वाला जो भारत है, ये जो तमिलनाडु है, ये भारत का प्रमुख हिस्सा है। यहां की भाषा तमिल बहुत प्राचीन है, तो हम इसकी बात करेंगे, नीचे वाला का। अगर बोले जाएगा भारत का एक अनोखा शहर जो दक्षिणी भारत में है, जिसे गोवा कहते हैं, तो अनोखा शहर ये गोवा यानी दक्षिणी भारत का बात कह रहा है। कहा जाएगा भारत के सेवन सिस्टर में विभाजित राज्यों का एक विशेष दर्जा है, तो सेवन सिस्टर हम लोग कहां जाएंगे? इधर जाएंगे। ये वाला भाग को क्या कहेंगे? सेवन सिस्टर कहेंगे। जब दक्षिणी भारत कहेंगे तो इसको कहेंगे। उत्तरी भारत किसको कहेंगे हम लोग? तो उत्तरी भारत हम लोग इसको कहेंगे। ये वाली जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी भारत। बघेल क्षेत्र, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बघेल क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आप देख लीजिए, भारत के ये जो संदर्भ में हम लोग जानते हैं, इधर जो है, इधर सब हिस्सा में क्या है? पानी का मात्रा है। इधर क्या है? पानी। यानी इधर क्या है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। समझ रहे बात? इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? अरब सागर। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक बार पहले ए आएगा तभी तो बी आएगा। तो इधर ए फॉर अरब सागर और बी फॉर बंगाल की खाड़ी। भारत के यहां नीचे एक देश लटका हुआ है, उस देश का क्या नाम है? श्रीलंका। और इससे यहां का जो कनेक्शन आता है उसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले भारत के राज्यों का स्थिति को पता करना था। शायद अब आप भारत के प्रत्येक राज्य की स्थिति पता करने में सक्षम होंगे। हम लोग अंत में एक बार फिर से सभी राज्यों का नाम दर्शा लेते हैं, इसके बाद समापन करेंगे। आप बताएंगे ये कौन सा जगह था? लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये वाली भाग राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये बिहार, ये वेस्ट बंगाल, ये सिक्किम, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नमामि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये कौन सा क्षेत्र था? त्रिपुरा। और ये जो क्षेत्र बचा इसको क्या कहते हैं? मेघालय। ठीक है, इधर आएंगे, ये कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा। इसको क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र। और ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक, ये तमिलनाडु और ये कौन सा क्षेत्र था? केरल। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राज्य की स्थिति के बारे में पता किए। अब अगले वीडियो में हम लोग देश के सभी
भारत देश के सभी देश जो बगल में हैं और इसके बारे में अध्ययन करेंगे और हम लोग पता करेंगे कि तटीय रेखा भारत का कौन कौन से राज्य से लगता है। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट्स में।